आखिर क्यों भगवान ने स्त्री की रचना करते समय स्त्री में एक कमी छोड़ दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों आप सुन रहे हैं उद्धव अग्निहोत्री की आवाज में। दोस्तों भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे। यह देखकर भगवान के पार्षद ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपने सोचने मात्र से समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर दी थी। समस्त लोकों का निर्माण आपने अपने सोचने मात्र से कर दिया था। तो हे प्रभु, आप किस चीज की रचना कर रहे हो जिसकी रचना करते समय आपको कई दिन लग गए। यह सुनते ही भगवान ने पार्षद से कहा, हे पार्षद, मैं इस समय अमूल्य चीज की रचना कर रहा हूँ जिसका संसार में ना कोई मूल्य है, ना कभी कोई इस चीज का मूल्य चुका पाएगा। यह मेरा अब तक का सर्वश्रेष्ठ रचना होगी। यह सुनते ही उस पार्षद ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप अपने इस रचना का नाम बताइए कि यह कौन है, और हे प्रभु, आप कृपया करके मुझे इस रचना की विशेषताएं बताइए। तब प्रभु ने पार्षद से कहा, हे पार्षद, यह तो तुम जानते ही हो कि इस संसार में मैं ही सबका निर्माण करता हूँ और सबको जन्म देने वाला भी मैं ही हूँ। हे पार्षद, लेकिन यह स्त्री वह है जो इस संसार में मेरे बाद जन्म देने की शक्ति रखेगी, किसी जीव को उत्पन्न करने का साहस रखेगी, किसी जीव को निर्माण करने की शक्ति इस स्त्री में ही होगी। हे पार्षद, मैं हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, लेकिन यह स्त्री हर जगह उपस्थित होकर मेरा ही प्रतिनिधित्व करेगी। यह सुनते ही पार्षद ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, यह तो आपका अमूल्य रचना है। हे प्रभु, मैं बड़ा उत्सुक हूँ। आप ही समस्त सृष्टि का निर्माण करने वाले और सभी जीवों को जन्म देने वाले आप हैं, लेकिन आपके बाद स्त्री ही यह शक्ति रखेगी। हे प्रभु, मुझे और बताइए, मैं बड़ा उत्सुक हूँ। आखिर इसकी और विशेषताएं क्या है। यह देखकर भगवान ने फिर से कहा, हे पार्षद, यह भी तुम जानते हो कि मैं समस्त जीवों को जन्म देने वाला, समस्त ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, लेकिन यह स्त्री वह स्त्री है जिसकी मैं रचना कर रहा हूँ। भविष्य में आने पर यह भगवान को जन्म देगी, अर्थात यानी मुझे ही जन्म देगी। जब मैं सृष्टि पर जन्म लूंगा तो यही स्त्री मुझे अपने गर्भ में धारण करके मुझे जन्म देगी। जिस प्रकार मैं इस सृष्टि पर अपनी ममता लहराता हूँ, जिस प्रकार मैं इस सृष्टि के समस्त प्राणियों को अपने गोद में खिलाता हूँ, यह स्त्री एक दिन मुझे भी अपने गोद में खिलाएगी और उसी प्रकार मुझे ममता करेगी जिस प्रकार मैं समस्त प्राणियों को ममता देता हूँ। यह सुनते ही पार्षद बड़ा हैरान हुआ। हे प्रभु, आपकी यह रचना अमूल्य है जिसके मैं बारंबार नमन करता हूँ। हे प्रभु, मुझे बताइए और बताइए, मैं बड़ा उत्सुक हूँ। आप अपनी इन रचना की और विशेषता बताइए। कितनी महान है ये स्त्री जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, समस्त ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले स्वयं भगवान को जन्म देगी। हे प्रभु, मुझे और बताइए। यह देखकर भगवान ने कहा, हे पार्षद, मैं इस स्त्री में इतनी शक्ति दे रहा हूँ जो यह कठिन से कठिन समय में बड़े से बड़े दुख को सह लेगी, लेकिन भले इसको दर्द होगा, लेकिन यह दूसरों को सुख प्रदान करेगी। हे पार्षद, यह स्त्री की जो मैं अभी रचना कर रहा हूँ, मैं इसको इतनी शक्ति प्रदान करता हूँ, यह बड़ी से बड़ी विपत्ति में हंसते हंसते सह लेगी बड़ी से बड़ी विपत्ति को, और यह संसार में दया का सागर होगी, करुणा की मूर्ति होगी और त्याग में किसी तपस्वी से कम नहीं होगी। यह देखकर पार्षद ने कहा, हे प्रभु, आपकी यह रचना तो बड़ी कोमल है। हे प्रभु, यह रचना आपकी बड़ी कोमल है, लेकिन इसका कोई गलत उपयोग कर सकता है और इसका कोई दमन भी कर सकता है। यह देखकर प्रभु ने कहा, हे पार्षद, भले ही यह दिखने में कोमल है, लेकिन यह उतने अंदर से ही उतनी मजबूत है। हे पार्षद, अगर कोई स्त्री का दमन करेगा तो उसका विनाश संभव है और उसका विनाश तब निश्चित हो जाता है अगर कोई स्त्री का दमन करेगा। हे पार्षद, यह स्त्रियां संसार में 4 रूप में रहेगी। यही स्त्री के 4 रूप रहेंगे और स्त्री को माँ, बेटी, बहन और पत्नी के रूप में यह संसार में रहेगी।